अपन ने पढ़ लिया था क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था भाई, कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन है ना M+N का, इसमें मेटल को डुबो दो, ठीक है, मेटल को डुबो दो किसमें, उसके आयनों के सॉल्यूशन में, तब ये मेटल दो काम करेगी, या तो M+N+N इलेक्ट्रॉन से N, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या लूज करेगी N इलेक्ट्रॉन, सही है कि नहीं। यानी या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी भाई। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ले लेती है, गेन कर लेती है, तो आप इसे कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ले रही है, गलत लिख दिया ये, रिडक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है ना भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी तो क्या बोलोगे इसे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है ना भाई। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का हो गया। अगर मान लो मैं यहां स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दूं, ये स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दूं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन लगाने के बाद आप इसे बोलोगे क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये हो जाएगा क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो डायरेक्ट। और इसको क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड वर्ड जुड़ जाएगा पहले, ये अपन ने पढ़ लिया। आज अपन क्या कर रहे हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इस जिंक को, इसका सॉल्यूशन कौन सा, Zn+2 में डुबो दिया, या फिर क्या कर रहा हूं मैं, कॉपर की रोड को Cr+2 में डुबो दिया, सही है भाई। जिंक की रोड को जिंक सल्फेट में, कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट में, सही है ना। जिंक को जिंक सल्फेट के साथ और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया। यहां ये मेटल इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी, बोलो, नहीं पता चल रहा, ले भी सकती और भाई बात ये किसके साथ कनेक्ट किया गया, सही है कि नहीं। इसी तरीके से ये जिंक है, इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी, नहीं पता। ये जो मेटल है इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी, नहीं पता। अर्थात अभी क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, क्या ये सिंगल इलेक्ट्रोड है। ये भी क्या है बताओ, ठीक है। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते, ये तो कहूंगा मैं। ये भी क्या है बताओ, सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते। देखो भाई इधर सुनो, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया, जिंक को जिंक सल्फेट में, और भी ले ले चाहें, Fe को Fe+2 में, एल्यूमिनियम को Al+3 में। कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया भाई, जिंक को जिंक सल्फेट में डुबो दिया। अभी ये सिंगल है, क्या बोलोगे आप इसे, सिंगल इलेक्ट्रोड। इसे भी क्या बोलोगे, सिंगल इलेक्ट्रोड। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, अकेले का नहीं निकाल सकते कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है ना भाई। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता, क्लियर है बात। एक बार और बोल दूं, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जाएगा। और सही बोलूं तो एक्यूरेटली नहीं निकाला जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकाला जा सकता सिंगल इलेक्ट्रोड का। तो अपन क्या करेंगे, कोई ना कोई रेफरेंस लेंगे, कोई ना कोई रेफरेंस लेंगे, सही है कि नहीं भाई। भाई किसी भी आदमी को कहना हो कि यार तू तो टीका मल खान की तरह डोलता रहता है पूरे दिन, तो टीका मल खान क्या बताओ अपने पास यहाँ, रेफरेंस, ठीक है कि नहीं। किससे कंपैरिजन कर दी भाई, कमाता धमाता नहीं है, विभूति की तरह, है ना। इस प्रकार से हम कंपैरिजन कर दे,
सही है कि नहीं? तो रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा भाई। सिंगल का नहीं बता सकते, सिंगल का नहीं बता सकते, क्या लिया जाएगा बताओ? रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में लिया जाएगा। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में अपन काम में लेंगे क्या? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सुनो भाई, इधर इधर बोर्ड पे ध्यान दो। SHE को काम में क्यों लिया जा रहा है बताओ? रेफरेंस के रूप में। क्यों जरूरत पड़ी? सिंगल का नहीं निकाल सकते, सिंगल का नहीं निकाल सकते, रेफरेंस के रूप में क्या ले लिया? SHE काम में ले लिया भाई। अब बात करेंगे साहब SHE होता कैसे है, बनता कैसे है SHE। तो अपन SHE को बनाते हैं। देखो भाई, SHE में होगा क्या भाई कि इस प्रकार से ये एक बर्तन है और इस कंटेनर में ये एक पीटी का वायर है भाई। किसका है? पीटी का वायर। और ये पीटी का वायर एक कांच की नली में बंद होता है। पीटी के वायर को किस में बंद कर देते? एक कांच की नली में, ग्लास ट्यूब में बंद कर दिया। ठीक है, कैसे बंद देखो। इस प्रकार से बंद कर दिया। ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन गैस लगातार भेजी जाती है भाई, और वो भेजी जाती है 1 ATM पर। 1 ATM पर हाइड्रोजन गैस लगातार इसमें भेजी जाती है भाई, है ना। और ये आपका क्या बन गया? तार। और ये तार किसका बताएं? पीटी का वायर है। ठीक है, इसके लास्ट सिरे पर एक जाली लगी रहती है पीटी की, प्लेटिनम की जाली, और इसमें भर दिया जाता है भाई आपके पास क्या? HCl। ये लो 1 MHCl। ये क्या है? एक ग्लास की ट्यूब है। ये आपके पास बन गया भाई SHE। डायग्राम बन गया किसका? SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड क्यों बोला मैंने इसको? वही कंसंट्रेशन 1 m है, और यहां जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो, और दूसरी स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर देख लो, प्रेशर 1 ATM, कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं बोलेंगे इसको, 1 मोलर। मोलरिटी है ये, क्या ये? मोलरिटी है। ठीक है ना, तो मोलरिटी 1 है इसकी। तो ये आपके पास क्या बढ़ गया भाई? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। पहले तो आप ये बताएं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी भाई? किसी सिंगल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, इसलिए जरूरत पड़ी थी किसकी? SHE की। ठीक है भाई। और ये जो SHE है, ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया कैसे? सुनना भाई, पीटी का वायर किस में बंद कर दिया बताओ? कांच। जैसे मान लो इसके अंदर से पीटी का वायर निकला हुआ रहता है, ये कांच की होती, तो पीटी का वायर कांच की नली में बंद है, हाइड्रोजन गैस 1 ATM पर पास की जाती है लगातार, और 1 MHCl। तो आप ये बताओ, ये जो पीटी का वायर है ये किसके कांटेक्ट में है? हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में भी है और HCl के कांटेक्ट में भी है। पीटी का वायर हाइड्रोजन गैस, देखो ये टच हो गई, और HCl इसमें है ही, तो पीटी का वायर किसके कांटेक्ट में बताएं?
HCl और हाइड्रोजन गैस। क्लियर बात ये। अब बात करेंगे कि ये SHE एनोड है या कैथोड। SHE एनोड है या कैथोड। थोड़ा आगे चल जाऊं मैं। जन्म कराओ फिर कढ़ाओ कोनी सुने प्रभु हक्कू। हाइड्रोजन और कॉपर को जोड़ दिया सपोज, तो बताओ हाइड्रोजन तो क्या होगा, कॉपर क्या होगा, उमा कहती है ऊपर वाली मेटल एनोड होगी। अगर मान लो SHE को जिंक के साथ जोड़ दिया तो जिंक तो क्या होगा, और हाइड्रोजन बोलो सही नहीं, पता लगाओगे ना कि SHE ये हाइड्रोजन SHE है। मान लो हाइड्रोजन को किसके साथ जोड़ा गया, जिंक के साथ, तो जिंक एनोड, हाइड्रोजन कॉपर के साथ जोड़ दोगे तो मान लो सपोज मैं निकिल के साथ जोड़ रहा हूं तो बताओ निकिल तो SHE, पता लग गया ना भाई। वापस चलूं मैं। अब मान लो मैं SHE को कनेक्ट कर रहा हूं जिंक के साथ, तो बताओ जिंक क्या होगा, एनोड होगा ना। ये एनोड और ये सही है, ये तो क्या होगा और ये जोड़ दो दोनों को, ये लो। और आपको पता है लिखने का तरीका, AC पहले एनोड, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। लिखने का तरीका समझ में आ गया भाई। पहले किसको लिखा मैंने, क्यों, AC एनोड आता ही पहले भाई, बाद में क्या आता है, ठीक है। तो ध्यान दें, यदि मैं जिंक को SHE के साथ जोड़ूंगा तो जिंक को पहले लिखूंगा, SHE को बाद में लिखूंगा। बताओ SHE किसकी भांति काम कर रहा है यहां, एज ए कैथोड, SHE एक्ट एज ए कैथोड। और अगर मान लो इस SHE को मैं इसके साथ हटाकर कॉपर के साथ जोड़ देता हूं तो बताओ ये तो क्या बन जाएगा, नीचे है ना ये कैथोड और ये, बात समझ आई कि नहीं है। तो SHE क्या है, एनोड है कैथोड या दोनों की भांति काम कर सकता है, बोलो सही है कि नहीं। SHE एनोड भी हो सकता है, SHE कैथोड भी हो सकता है, शर्त यह है कौन सी मेटल के साथ जोड़ा गया, सही है कि नहीं भाई। तो SHE को अगर जिंक के साथ जोड़ दोगे तो ये एनोड और ये, कॉपर के साथ जोड़ दिया तो ये दोनों की भांति काम करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को E नोट Zn+2 Zn का मेजरमेंट करना है, क्या करना बताओ, ठीक है। तो मैं कौन सा डायग्राम सेटअप करूंगा भाई, ये वाला डायग्राम सेटअप करूंगा, सही है कि नहीं। जिंक को किसके साथ जोड़ दूंगा, SHE के साथ, ठीक है ना। ये डायग्राम सेटअप कर दूंगा, वोल्टमीटर लगा रखा है और वोल्टमीटर की रीडिंग पढ़ लूंगा। तो ये वोल्टमीटर रीडिंग किसकी बताएगा, SHE की या जिंक की या पूरे सेल की, पूरे सेल की बताएगा ना। और ध्यान रखना इस SHE का आपने पढ़ रखा, हाइड्रोजन का जीरो होता है, SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो माना जाता है, होता नहीं है भाई, स्टैंडर्ड है, मान लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये जो SHE है, इस SHE का स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, माना जाता है जीरो। इसका जीरो है, इसका निकालना है। पूरे सेल का वोल्टेज कौन देगा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या देगा बताओ, पूरे सेल का वोल्टेज आपको बता देगा। पूरे सेल का पता चल गया, इसका आपको पता है, इसका निकाल लेना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। वोल्टमीटर किसका वोल्टेज बताएगा, पूरे सेल का, पूरे सेल का पता चल गया। SHE का पता है, इसका निकाल लो, सही है कि नहीं। चलते हैं वापस वहीं, यहां जाओ देखो। तो अपन क्या करेंगे कि जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, SHE के साथ, सही है ना। कैसे कनेक्ट करोगे बताओ।
जिंक इलेक्ट्रोड बोलो क्या होगा, पता हो तो ही बोलना भाई, नहीं पता हो तो कह देना नहीं पता मुझे तो, बोलो एनोड होगा ना, ऊपर है हाइड्रोजन से एनोड होगा, सीधी सी बात है एनोड होगा। और SHE क्या होगा बताएं, यहां कोई दिक्कत नहीं ना भाई है। अब मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो AC ना, पहले किसको लिखूं, एनोड कौन है, जिंक को लिखने का तरीका आपको पता है, Zn से Zn+2, फिर क्या लगाते हैं अपन, साल्ट ब्रिज। अब किसको लिखूंगा मैं, SHE को, सही है ना। SHE में सॉल्यूशन कौन सा है, H+ लिख दूं। इसके कांटेक्ट में कौन है, H+ के कांटेक्ट में क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई कि ये जो PT वायर है, ये PT वायर किसके कांटेक्ट में है, HCl और H2 के कांटेक्ट में है ना। वापस चल जाओ, H+ के कांटेक्ट में है कौन कौन, हाइड्रोजन गैस कोमा PT, बोलो बात सुन भाई, सही है ना। H+ की कंसंट्रेशन आपको पता थी 1 m, हाइड्रोजन का प्रेशर आपको पता था, सेल का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया कि नहीं भाई, बोलो रे। AC पहले किसको लिखा जाएगा, जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है, फिर किसको लिखा जाएगा, कैथोड कौन है यहां, और SHE को कैसे लिखा जाएगा भाई, PT और हाइड्रोजन कांटेक्ट में किसके, सही है कि नहीं भाई, PT किसके कांटेक्ट में है, H2 के, और ये दोनों किसके में, आगे समझ भाई। वोल्ट मीटर की रीडिंग पढ़ लो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, -0 होता है ना, सबको बताइए, लिख दूं, वोल्ट मीटर वो रीडिंग देगा भाई 0.76 वोल्ट, ये माइनस में नहीं देगा, ये तो प्लस ही बताएगा, क्या बताएगा, प्लस, पता लग गया ना भाई। और SHE का कितना होता है, 0, E0 H+ से H2 = 0, सही है। अब फार्मूला क्या अपने पास सेल पोटेंशियल निकालने का, E0 सेल बराबर Ca, आप तो Ca बोला करो बस। पूरे सेल का कितना आ गया, ये किसका है भाई, पूरे सेल का ही तो है। SHE क्या है यहां, कैथोड का कितना लिखूं, 0, माइनस एनोड का कितना है, निकालना है भाई, निकालना है, नहीं पता, पूरे सेल का पता है, कैथोड का पता है, एनोड कौन है यहां, इसका तो निकालना ही है, क्या लिख दो डायरेक्ट, E0 एनोड, सही है। तो बताओ E0 एनोड कितना आ जाएगा आप, -0.76 वोल्ट। सही ढंग से लिखूं, एनोड कौन है यहां, जिंक, Zn+2 से Zn बराबर -0.76 वोल्ट। क्या कर लिया बताओ आपने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कर लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कर दिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी किसका, जिंक का। और चले आगे, एग्जांपल सेकंड लेते हैं भाई, E0 कॉपर ले लें, E0 Cu+2 से Cu का मेजरमेंट। सबसे पहले इस कॉपर को SHE के साथ जोड़ देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे अपने बताओ, कॉपर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद SHE, ठीक है ना। अब बताओ SHE तो क्या होगा और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं भाई, ये तो
उमा नहीं बता दिया था, ऊपर वाली मेटल एनोड, ऊपर कौन है दोनों में, तो SHE तो क्या होगा, एनोड होगा, और ये तो SHE को पहले लिखोगे, अब SHE को पहले लिखोगे, पहले कैसे लिखे भाई, PT और हाइड्रोजन गैस कांटेक्ट में है H+ के, साल्ट ब्रिज डूबा लगा हुआ है C+2 और Cu। बोलो भाई कोई दिक्कत आई क्या, पहले एनोड लिख दिया फिर कैथोड लिख दिया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, पूरे सेल की रीडिंग पढ़ेंगे, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितनी आएगी भाई, बोलो सही है कि नहीं, प्लस में देगा ये, और कॉपर क्या आपको पता है 0.34 होता है, वो लिख दी मैंने आपको, साहब वोल्टमीटर की रीडिंग हमको क्या पता, वोल्टमीटर तो हमारे सामने है ही नहीं, बता सकते हो कि नहीं, बोलो। मान लो मैं निकल को जोड़ूं तो बताओ रीडिंग कितनी आएगी, को नी सुने प्रभु, 13, 14, 25 भाई, सही है कि नहीं, 0.25 वोल्ट बता दिया ना, सबकी रीडिंग बता सकते हो आप, ध्यान रखना, ठीक है ना। वोल्ट में रीडिंग कितनी आएगी, आगे वोल्ट, अब सेल पोटेंशियल निकाल लो बस, E0 सेल बराबर Ca कैथोड माइनस एनोड, पूरे सेल की कितनी आ गई, यहां SHE क्या है, कैथोड का तो निकालना है इसका मतलब, तो E0 कैथोड निकालना है, E0 एनोड 0.0, तो बताओ E0 कैथोड कितना आ जाएगा, 0.34 वोल्ट। कैथोड कौन है, कौन है, कौन है, कॉपर है, तो E0 Cu+2 Cu बराबर 0.34 वोल्ट। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं आई ना, एक एग्जांपल और दे दूं, है चलो एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, E0 Ni+2 से Ni का, अब आप ये तो पता लग गया होगा कि अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पलों पे पहुंच गया भाई, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कर रहे हैं आप, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डुबो, ये या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी या गेन करेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करती है रिलीज करती है, ये निकालना चाह रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे अपन बताओ, निकल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, SHE के साथ, क्लियर भाई। अब इसका कनेक्शन शो कर दें, निकल ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है ना, एनोड कैथोड, Ni से Ni+2 साल्ट ब्रिज, अब किसको लिखूं, SHE को, SHE को लिखने का तरीका क्या है भाई, H+ हाइड्रोजन और PT, बताओ भाई निकल इलेक्ट्रोड तो क्या है यहां, एनोड, और SHE बोलो, ठीक है, और आपको पता है E0 H+ से H2 बराबर 0.0 वोल्ट, SHE का 0.0 वोल्ट होता ही है, ठीक है। रीडिंग देखो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 0.5, रीडिंग बता पा रहे ना आराम से, फार्मूला लिख दो Ca, सेल इक्वल Ca, ठीक है, पूरे सेल का कितना है, सही है कि नहीं, SHE क्या है, कैथोड का माइनस, बताओ कितना है E0 एनोड, -0. एनोड है कौन, तो Ni+2 से Ni बराबर -0.25 वोल्ट। बोलो भाई कोई दिक्कत आई क्या, निकाल लिया ना। तो कुल मिला के बात यह है कि SHE एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी। अब रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लें भाई, अगर SHE क्या है यहां कैथोड है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा,
पहले H प्लस फिर H2 फिर Pt है, देख लो ध्यान से, लिख दूं, इफ SHE एक्ट एज कैथोड, किसकी भांति काम कर रहा है भाई? कैथोड ना, कैथोड है तो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, ओए एनोड पर ऑक्सीडेशन, यहां क्या होगा? रिडक्शन होगा ना, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी? कैथोड है, रिडक्शन होगा तो रिएक्शन ये होनी चाहिए H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से हाफ H2। अरे कैथोड है इलेक्ट्रॉन गेन ही तो करेगा भाई, है? इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन किसकी भांति काम कर रहा है बताओ? कैथोड। देख लो कैसे लिखा जाएगा, H प्लस H2 और Pt, कैसे लिखा जाएगा भाई? H प्लस H2 Pt, बोलो सही है कि नहीं? ये 1m, ये बोलो सही है कि नहीं? और एग्जाम्पल दे देंगे कौन सा, किसकी भांति काम कर रही है? कैथोड। बाद में आएगा तो पहले निकल को जोड़ दो, जिंक को जोड़ दिया सपोज मैंने, Zn से Zn प्लस 2 साल्ट ब्रिज, अब इसको उतार दो ऐसे कैसे, H प्लस कॉन्टेक्ट में H2 Pt, बोलो सही है कि नहीं? तो SHE किसकी भांति काम कर रहा है? कैथोड की भांति। किसकी भांति काम कर रहा है भाई? एनोड का मीन्स ओए ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीडेशन होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी बताओ? बोलो भाई, नहीं रिएक्शन बोलो पहले। एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? तो हाफ H2 से H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन भाई, इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन, जिंक वाला ना, ये रहना नोड की भांति। पहले Pt लिखा जाएगा, फिर H2 लिखा जाएगा, फिर H प्लस लिखा जाएगा। Pt गलत है, Pt कोमा H2 कांटेक्ट में किसके? ये 1m है और ये एग्जाम्पल दे दूं, किसकी भांति काम कर रहा है भाई? ये एनोड। एनोड को मतलब पहले लिखा जाएगा ना, पहले लिख दो Pt और हाइड्रोजन दोनों कांटेक्ट में H प्लस के साल्ट ब्रिज कौन लिखूं? Cu प्लस 2 से Cu। सही है भाई? तो ध्यान रखना SHE क्या है, एनोड या कैथोड? एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, सही है ना? अगर एनोड होगा तो ये तो होगी उसकी रिएक्शन। एनोड का मींस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और एनोड का मतलब पहले लिखा जाएगा बाद में? ये पहले लिख दिया, बताओ कोई दिक्कत आएगा यहाँ? तो SHE एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। कैसे निकालेंगे? कनेक्ट कर दो, जिस सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो उसको SHE के साथ कनेक्ट कर दो, और कनेक्ट करने के बाद किसकी रीडिंग पढ़ लो? वोल्टमीटर की। वो क्या आ जाएगी? E नोट सेल। और इन दोनों में से कोई एक अपन को पता होगा, दूसरे का निकाल लो। एक कैसे पता होगा? SHE है दोनों में से, दोनों में से एक क्या है? SHE, उसका 0.0 माना जाता है, दूसरे का निकाल लो। तरीका मैंने बता दिया, वोल्टमीटर की रीडिंग पढ़ करके। ये निकाले किसका? निकल का। ये निकाले किसका? कॉपर का। ये जिंक का। और ये हो गया आपके पास ECS, जिसमें ये बता रखा है कि हाइड्रोजन से नीचे वाले अगर मेटल कनेक्ट करोगे तो हाइड्रोजन एनोड होगा, और SHE के साथ ऊपर वाले मेटल कनेक्ट करोगे तो SHE कैथोड होगा।
और ये हो गया आपके पास क्या भाई, SH। अब इसके जो बगल वाले हैं इनको अपन क्या करते हैं, इसको हटा दें और इसको उठा दो। ठीक है, ये किसका डायग्राम बन गया बताओ, SHE का। ठीक है, तो SHE क्यों काम में लिया, दोबारा एक बार बता दो हल्का सा भाई। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते आप, इसलिए मेजरमेंट करने के लिए आपको SHE को एज ए रेफरेंस काम में लिया जाता है, एज ए रेफरेंस। बताओ भाई, SHE के स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं ना। PT का वायर एक ग्लास ट्यूब में बंद है और वो डूबा हुआ है किसमें, 1mHCl में। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन गैस कंटिन्यू 1 atm या 1 बार प्रेशर पर पास की जाती है भाई। इसका डायग्राम हो गया। और ये एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है। एनोड होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कैथोड होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एनोड होगा तो पहले लिखा जाएगा, कैथोड होगा तो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, तो टॉपिक डाल दें आप। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो भाई, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड the absolute value of the electrode potential of a single electrode cannot be determined। सही है ना भाई? Because oxidation, half reaction और reduction, half reaction cannot take place alone, अकेले नहीं होती भाई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हाफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस अलोन। भाई कोई मेटल मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज तो जब करेगी ना भाई जब उसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। कोई है ही नहीं तो अपने आप थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन निकालती जाएगी वही, ऐसे तो कोई नहीं निकालेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना भाई? तो न तो ऑक्सीडेशन होगा अपने आप, न रिडक्शन होगा अपने आप भाई। नीचे लिखें, it can only be measured by, it can be measured by using reference electrode। सही है ना भाई? इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज लेकर के। ठीक है, फिर नीचे लिखें, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड used is the standard or normal hydrogen electrode। ठीक है, कोष्टक में स्टैंडर्ड हो तो SHE और नॉर्मल है तो NHE। सही है कि नहीं? ठीक है भाई, ये डायग्राम बना दे, ऐसे डाल दे
SHE, टॉपिक तो वही चल रहा है लेकिन अपन हल्का सा SHE के बारे में पढ़ लेंगे। तो आप लिख दें SHE, अंडरलाइन करके डायग्राम बना दें। प्लेटिनम की एक फॉइल है भाई, जिसके ऊपर पीटी ब्लैक कोटेड होता है, लेप होता है ऊपर। हो गया भाई, है ना। अब इसका थोड़ा सा इसका वो कर दो, लिखो भाई नीचे, इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, इन द SHE लिख देना, इन द SHE, in the SHE hydrogen gas at 1 bar ATM लिखा ना ऊपर आपने, ATM लिख दो, 1 ATM pressure is passed मैं ऐसा कर दो, देखो यहाँ ATM है, इसको बाहर ही कर दो, इसको भी बाहर ही कर दो। SHE पढ़ रहे हो ना तो SHE को बाहर कर दो, और NHE होता ना तब क्या लिख देते आप, ATM। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक ATM इक्वल होता है 1.013 बार, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। SHE पढ़ रहे हैं आप, बाहर ही कर दो, ठीक है। पास्ड इनटू 1 mHCl एट 298 केल्विन। स्टैंडर्ड कंडीशन लग गई ना सारी। प्रेशर कितना, 1 बार, कंसंट्रेशन कितनी, 1 m, टेम्परेचर कितना, सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। इन विच ए फॉइल ऑफ PT coated with PT black remains immersed ठीक है।
नीचे लिखें, व्हेन इन ए सेल SHE act as the anode, as the anode, ठीक है, अंडरलाइन कर दो, नीचे लिख दो। एनोड होगा ये तो क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो लिख दो नीचे, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एनोड है ना पहले, ये लो भाई, एनोड होगा तो ये होगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दो, इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कर दो, और एक एग्जांपल दे दो। तो एनोड कैथोड दोनों हो सकता है ना, ये एनोड हो गया। दूसरा लिख दो, इफ SHE एक्ट एज कैथोड, तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट। एनोड हो गया, कैथोड लिख रहे हो ना, कैथोड हो गया। तो SHE एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है। आप ये देखेंगे कि वो कौन सी मेटल के साथ जुड़ रहा है, पता लग जाएगा आपको। वो ऊपर वाली मेटल है तो SHE कैथोड हो जाएगा, ऊपर वाली मेटल एनोड हो जाएगी। हटाओ भाई, 1 बार। हो गया, ये लिख दो।
पिछला अपन ने सॉलिड पढ़ लिया ना, है ना, सॉलिड स्टेट पढ़ लिया। आज मैं ऐसा करूं सॉलिड के क्वेश्चन डाल दूं क्या, ऑब्जेक्टिव, है ना, सॉलिड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूं। ना ना उस पे तो वीडियो डलेगी, वैसे डाल दूंगा यूट्यूब पे ही, है ना, यूट्यूब पे देख लेना। अच्छा वहां सॉलिड हुआ नहीं ना अभी, वहां तो हुआ ही नहीं, तो वहां तो कैसे चलेगा सॉलिड अभी। वहां तो सॉल्यूशन हुआ है ना, सॉल्यूशन हो गया ना, सॉल्यूशन कर डाल दूंगा। हटाओ भाई, दूसरा करो जल्दी, कॉपर का करो जल्दी। और इसका डायग्राम बनाने कह दिया जाए तो डायग्राम, हालांकि डायग्राम वगैरह इसका आएगा ही नहीं, सिंपल इतना होता बस। जोड़ना था, जोड़ना ना इसके साथ, एसएचई के साथ किसको जोड़ देना, कॉपर इलेक्ट्रोड। साल्ट ब्रिज जरूर लगाना, लेकिन साल्ट ब्रिज जरूर लगाओगे। और एक लास्ट वाला करो ना, तो उसका सेल डायग्राम मेरे को कल बना के लेकर आना देखा, लास्ट वाले का। या इन दोनों तीनों में लास्ट में जगह तो बची रही। इधर देखो, इधर ओए इधर देखना एक मिनट भाई। जैसे मान लो जिंक वाला जोड़ना है तो ऐसे जोड़ोगे, देखो ये जिंक की रोड हो गई, किसमें, जिंक सल्फेट में, इधर जुड़ जाएगी, यहाँ कौन आ जाएगा, वोल्टमीटर, यहाँ कौन आ जाएगा, साल्ट ब्रिज, और इधर ये पूरा बना दोगे क्या, एसएचई, है ना, ये उसके साथ जुड़ गया। और ऐसे ही ये वाला बना करके हाइड्रोजन गैस रही, ऐसे ये बना गया, ऐसे बढ़ा ला उनका लेख, बढ़ा के लाना देखकर लेख। कॉपर का कर लो, तो ये आपका टॉपिक हो गया भाई ना। अब ऐसे क्या करेंगे पता है, सभी मेटलों को एसएचई के साथ जोड़ते जाओ और क्या निकालते जाओ, उनका सेल पोटेंशियल निकालते जाओ। सभी मेटलों को एसएचई के साथ जोड़ते जाओ और सेल पोटेंशियल निकालते जाओ। और जब 10-15 मेटल का सेल पोटेंशियल आ जाएगा तो फिर उनको अरेंज कर दो, उनको अरेंज कर दो। कैसे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सही है कि नहीं। अरेंज कर दिया, क्या मिल जाएगी आपको, एक सीरीज मिल जाएगी। उस सीरीज को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलोगे। तो कल अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनी होगी, ऐसे ही बनी है भाई। जो आप वैल्यू लिख रहे थे ना, 0.13, 14, 25, 28, 40, 44, 74, 76, कहां से आई वो वैल्यू, ऐसे ही आई है, सही है ना भाई। एजी का निकालना हो, एजी को एजी प्लस में डुबो दो, एसएचई के साथ कनेक्ट करो, निकाल लो, 0.80 आ जाएगा, सही है कि नहीं। ऐसा निकालते जाओ, बस आता जाएगा। तो किसी भी मेटल को उसके आयनों के साथ डुबो करके एसएचई के साथ कनेक्ट कर दो, सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। अभी कितनी मेटल का निकाला आपने, 3 का निकाल लिया भाई। एक ये भी तो रह गया।